सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए बॉयज ओवर फ्लावर का पार्ट 7 यानी कि जो हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है वो लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे इस बॉयज ओवर फ्लावर के तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुनप्यो शादी छोड़ के भागने वाला था, लेकिन वहाँ पे जानदी आ जाती है और जुनप्यो से कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, ना कि उसे छोड़ के भाग जाना चाहिए। जिस वजह से जुनप्यो ने भागने वाला प्लान जो है कैंसिल कर लेता है। जानदी जब वहाँ से चली जाती है तो अचानक से जानदी का किडनैप हो जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सब किडनैपिंग के पीछे जुनप्यो की मॉम का हाथ है। जुनप्यो के फोन में मैसेज आ जाता है जानदी की किडनैपिंग का, और अगर जुनप्यो शादी में नहीं गया तो जानदी के साथ बहुत बुरा हो सकता है, जिस वजह से जुनप्यो को शादी के लिए जाना ही पड़ता है। और सॉरी फ्रेंड्स, अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो लगे तो, क्योंकि जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है वहाँ पे वीडियो क्वालिटी ऐसी ही मिली थी, और जहाँ से मैं हमेशा डाउनलोड करती थी आज उस वेबसाइट में मेरे को इसके एपिसोड्स नहीं मिल पा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ पे हर्षन भी आ जाती है और इनकी शादी जो है शुरू हो जाती है। जो फादर होते हैं वो कुछ लाइंस कहते हैं, तो इसी बीच में हर्षन हाथ खड़ा करती है और कहती है कि मेरे को इस शादी से ऑब्जेक्शन है। और ये सब देख के ना सब लोग हैरान हो जाते हैं, और साथ ही साथ जुनप्यो के दोस्त भी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और जानती की दोस्त भी कहते हैं कि हाँ, ये शादी इन्हें नहीं करनी चाहिए। शादी टूट जाने की वजह से हर्षन कहती है कि प्लीज आप दोनों अपना कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़ना, इसमें जुनप्यो की कोई भी गलती नहीं है, मैं ही जुनप्यो से शादी नहीं करना चाहती, आप प्लीज इसलिए अपना कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े। और थोड़ी देर में हर्षन को कॉल आ जाता है जहाँ पे बता दिया जाता है कि जानदी बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि जो हर्षन के बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने जानदी को बचा लिया है। अब जुनप्यो और जानदी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब उनके बीच में कोई भी आफत नहीं आने वाली है शादी से रिलेटेड। यहीं पे दूसरी तरफ जीहू भी थोड़ा सैड होता है, क्योंकि जुनप्यो की शादी टूट चुकी है और जीहू भी यही चाहता था कि जुनप्यो और जानदी एक दूसरे से शादी कर ले, लेकिन जीहू हल्का हल्का भी फिर भी जानदी को लाइक करता था। और अगर अब जुनप्यो की शादी कैंसिल हो चुकी है तो अब रास्ता क्लियर है कि जुनप्यो और जानदी ही एक दूसरे से शादी करेंगे। जीहू और हर्षन साथ में मिलते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिस पर हर्षन कहती है कि मेरा कोई फायदा नहीं है जुनप्यो से शादी करने का, क्योंकि अगर जुनप्यो मुझे ही लाइक नहीं करता है तो फिर इस चीज़ का क्या फ़ायदा। और हर्षन जानदी का लॉकेट जीहू को पकड़ा देती है और कहती है कि ये जानदी को दे देना, और कह देती है जीहू से कि मैं कल की फ्लाइट लेके ही यहाँ से अब चली जाऊँगी। वहीं पे सीन चेंज होता है जहाँ पे जुनप्यो और जानदी काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं उस दिन। इंजॉय करने के बाद जुनप्यो अपने साथ जानदी को हॉरोस्कोप दिखाने जाता है, जहाँ पे जानदी देखती है कि जुनप्यो को स्टार्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिसपे जुनप्यो बताता है कि मेरे डैड ने मुझे ये गिफ्ट के तौर पे दिया था और कहा था कि हम बहुत जल्द तुम्हारे पास आएंगे और फिर उसके बाद हम दोनों साथ में देखा करेंगे स्टार्स को। जिस वजह से मैंने स्टार्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जमा करी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया जब मेरे फादर मेरे साथ बैठ के इंजॉय कर पाए। और फिर बाद में मुझे ये भी पता चल गया था कि ये हॉरोस्कोप मेरे फादर ने नहीं, मेरे सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल ने ही भेजा था, ताकि मेरे को बुरा ना लगे। बाद में सभी दोस्त मिलके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसी बीच में जीहू जानदी को अपने साथ लेके जाता है और उसका लॉकेट पकड़ाता है, जिसपे जानदी कहती है कि हर्षन कहाँ है, जिसपे जीहू बता देता है कि वो बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाली है फ्लाइट लेके। इतना सुनते ही जानदी जुनप्यो को लेके अपने साथ चली जाती है एयरपोर्ट में, और फाइनली वो सही टाइम पे पहुंच जाते हैं हर्षन के जाने से पहले, और हर्षन से थैंक यू भी बोलते हैं। और हर्षन कहती है कि तुम दोनों अब कभी अलग मत होना, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे फ्लाइट में दिखाया जाता है कि जो हर्षन ने जुनप्यो के सैंडल्स जो है अभी भी संभाल रखे हैं, और वो कहती है कि जानदी मैंने तुम्हें भले ही जुनप्यो दे दिया, लेकिन ये सैंडल मैं तुम्हें कभी वापस नहीं दूंगी। न्यूज़ में अब ये सब दिखाने लग जाते हैं कि जेके ग्रुप और शिनवा ग्रुप के बीच में जो रिश्ता था वो खराब होने लग गया है, जिस वजह से अब शिनवा ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा लॉस होने लग गया है। जुनप्यो की मॉम सीधा जानदी के रेस्टोरेंट में जाती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से ये शादी टूट गई और अब शिनवा ग्रुप को इतना सारा लॉस होना पड़ रहा है। तभी वहाँ पे जीहू के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और जुनप्यो की मॉम पे काफ़ी चिल्लाते भी हैं। और वो क्योंकि ना जुनप्यो की मॉम भी थोड़ी घमंडी सी भी हो गई थी पहले के मुताबिक, तो वो भी अच्छे से बात नहीं करते जीहू के फादर, और कहते हैं कि तुम कैसे बात कर रही हो जानदी से, क्योंकि इसे तो जीहू लाइक करते हैं और मेरे पोते और जानदी की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ये सब सुन के ना जुनप्यो की मॉम थोड़ा रिलैक्स फील करती है कि चलो सही है फिर कि जीहू और जानदी की शादी होगी और मैं अपने बेटे की शादी कहीं और अच्छे घराने में कर लूँगी। रेस्टोरेंट से सीधा जीहू के ग्रैंडफादर जानदी को अपने घर में लेके जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे साथ रहा करोगी। रात में जीहू काफ़ी उदास बैठा होता है, तो जीहू के ग्रैंडफादर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो कि नहीं लाइक करते, लेकिन मैं जानदी को अभी यहाँ पे इसलिए लाया हूँ ताकि उसके सामने और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और मैं बता देता हूँ कि अगर भले ही आप कितना भी किसी को लाइक कर लो, लेकिन जो डेस्टिनी में लिखा होता है वही होके रहेगा, उसके लिए आप कितनी भी कोशिश कर लो भले ही।
अगले दिन जब जांदी अपने घर की तरफ जा रही थी तभी सिक्योरिटी गार्ड दिखता है जुनप्यो का जांदी को, और वो जांदी को अपने साथ लेके जाता है और कहता है कि ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं और प्लीज़ इनका ख्याल रखना, भले ही आप कितनी भी फीस मांगो मैं आपको दे दूंगा। ये भी बोल नहीं सकते हैं और ऐसे ही लेटे रहते हैं, यानी कि कोमा में है। बस इनको समझ में आता है क्योंकि हल्की हल्की सेंसेस चलती है कोमा में भी, तो बस इनको समझ में आता है। तो आपको इनसे सिर्फ बातें करनी है और इनको स्टोरी सुनानी है। तो जांदी इस काम के लिए हाँ कह देती है। यहीं पे दूसरी तरफ जांदी से वूबिन भी मिलने जाता है और जांदी को बताता है कि ये शादी टूट जाने की वजह से शिनवा ग्रुप को काफ़ी लॉस हुआ है और जुनप्यो की मॉम जो है वो भी काफ़ी गुस्सा हो गई, जिस वजह से जुनप्यो को उन्होंने घर में ही रख रखा है और इसी वजह से जुनप्यो तुमसे मिल भी नहीं पाएगा। जांदी उन आदमी के पास हमेशा जाया करती थी और अच्छे से बात करती थी जैसे कि वो अभी उठे हुए हैं, और बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करती थी, अलग अलग स्टोरीज सुनाती थी। और ये सब ना छुप छुप के सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था कि जांदी किस तरह से काम कर रही है। सीन चेंज होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जांदी अपने बैंगल्स काट रही है, लेकिन जांदी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है खुद से काटने में। तभी वहाँ पे जियो आता है और जांदी की मदद करता है, और अगले दिन फिर जांदी जियो की मदद करती है कार साफ करने में, और यहाँ पे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। काम खत्म होने के बाद दोनों के दोनों साथ में बैठ जाते हैं, जहाँ पे जियो अपनी दिल की बात सारी जांदी को बता देता है कि आई लाइक यू। लेकिन जांदी जो होती है थकान की वजह से सो चुकी होती है और कुछ भी नहीं सुन पाती जियो की बात, और जियो भी दोबारा कोशिश नहीं करता ये अपनी फीलिंग्स बताने की जांदी को। सीन चेंज होता है, यहाँ पे दिखाया जाता है कि गोयल काफ़ी दिनों से कुछ ढूंढने में लगी है, जिस वजह से गोयल अपनी नींद भी ढंग से नहीं ले पा रही है। जुनप्यो काफ़ी टाइम से जांदी से नहीं मिल पाया था, जिस वजह से वूबिन आता है जुनप्यो से मिलने और जुनप्यो की मदद करता है बॉडीगार्ड्स को बुद्धू बनाने में और साथ ही साथ जुनप्यो को घर से बाहर निकालने में। उसी दिन जांदी के पास एक पेशेंट अपना बच्चा छोड़ के गई थी, जिस वजह से जांदी अपने साथ उस बच्चे को भी लेके जाती है जुनप्यो से मिलवाने, और तीनों के तीनों जू में जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वहाँ पे मस्ती करते करते रात हो जाती है। जब जुनप्यो जांदी को घर छोड़ने ही जा रहा होता है तभी जुनप्यो को कॉल आ जाता है सिक्योरिटी गार्ड का कि तुम्हारी मॉम आने वाली है और उनको पता न चल जाए। इस वजह से जुनप्यो जांदी को आधे रास्ते में छोड़ के ही चले जाता है। सीन चेंज होता है जहाँ पे यीजुंग को दिखाया जाता है और गोयल यीजुंग के पास गई होती है थके हारे, और यीजुंग को अपनी साथ एक बिल्डिंग के टॉप पे लेके चली जाती है। गोयल यीजुंग को आंखें बंद करने के लिए कहती है और टाइम जैसे ही हो जाता है तो गोयल आंखें खोलने के लिए भी कह देती है यीजुंग को। जब यीजुंग आंखें खोलता है तो उसके सामने जो बिल्डिंग होती है उसमें लिखा होता है आई लव यू यीजुंग। गोयल यीजुंग को बताती है कि युनजी ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ साल में एक ही बार और बिल्कुल इसी करेक्ट टाइम पे दिखाई देता है जहाँ पे सूरज की रोशनी की वजह से कुछ अक्षर मिट जाते हैं और बाकी अक्षर जो बच जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे आई लव यू यूजिंग बन जाता है। और ये सब देख के यूजिंग काफ़ी दुखी हो जाता है और कहता है कि मैंने ये बिल्कुल खास टाइम जो है छोड़ दिया और वो मेरे को अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी और मैंने उसके साथ ऐसा करा। सीन वहीं पे कट होता है और यहाँ पे जुनप्यो की मॉम का दिखाया जाता है जो कि न्यूज़ देख रही थी और न्यूज़ में वेदर रिपोर्ट बता रहे थे कि कल का मौसम काफ़ी अच्छा था, जिस वजह से काफ़ी लोग जो है जू में गए थे अपनी फैमिली के साथ। और इसी न्यूज़ रिपोर्टिंग में एक वीडियो क्लिप आ जाती है जिसमें जांदी और जुनप्यो साथ में मस्ती कर रहे थे और यहाँ पे जुनप्यो की मॉम को पता चल जाता है कि मेरी गैर मौजूदगी में जुनप्यो जांदी से मिलने गया था। सीन चेंज होता है जहाँ पे जांदी जीहू और जीहू के ग्रैंडफादर के साथ घूमने गई थी। जांदी सबके लिए खाना बनाती है और जब ग्रैंडफादर खाना चखते हैं तो वो कहते हैं कि ये खाने का टेस्ट बिल्कुल ही जैसे जीहू की मम्मी जो है खाना बनाती थी, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इस खाने का भी आ रहा है। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और इसी बीच में जांदी जीहू और उसके ग्रैंडफादर की भी फोटोज़ लेती है। सीन चेंज होता है जहाँ पे गोयल यीजुंग से मिलने गई होती है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से गोयल गिरने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम पे यीजुंग बचा लेता है और गोयल से कहता है कि भले ही मैं जो हूँ बहुत ही कूल इंसान हूँ लेकिन मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। जिस पे गोयल बताती है कि ज़रूरी नहीं है हर अच्छी लड़की को हमेशा अच्छा ही लड़का मिले। और इसी बीच में ये दोनों किसी करने जा रहे होते हैं कि तभी गोयल का फ़ोन बज जाता है और यहाँ पे इनकी किस जो है ब्रेक हो जाती है। सीन चेंज होता है, यहाँ पे ग्रैंडफादर जीहू और जांदी को अपनी कंपनी में लेके जाते हैं और जीहू से कहते हैं कि अब इसके बाद तुम्हें ही ये संभालना पड़ेगा। उसी टाइम पे ग्रैंडफादर को कॉल आता है और ये बात सुन के वो कहने लग जाते हैं कि नहीं, मैंने इतनी मुश्किल से कंपनी खड़ी करी है, ये टूटने मैं नहीं दूंगा। और इतना सुनते ही ना ग्रैंडफादर को अचानक से दिल की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट अटैक आने लग जाता है और ये सब देख के जीहू भी काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि जीहू को तो कुछ पता ही नहीं था अपने ग्रैंडफादर की कंडीशन के बारे में। जीहू जांदी ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और यहाँ पे जांदी जीहू को हौसला देती है और कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर चाहते नहीं थे तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता चले और तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े इसी वजह से, और तुम्हें भी अब अपने ग्रैंडफादर का हौसला टूटने नहीं देना है।
सीन वहीं पे कट होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इन सब चीज़ों के पीछे यानी कि जीव के ग्रैंडफादर की जो कंपनी डूबी है इसके पीछे जो है जुनप्यो की मॉम का हाथ होता है, क्योंकि जानदी इतनी इजीली हार मानती नहीं। तो इस बार जुनप्यो की मॉम ने उसके दोस्तों का सहारा लिया है। तो यहाँ पे जुनप्यो की मॉम कह ही रही होती है कि जानदी अब बच्चे से बचेगी नहीं। तभी ये सब बातें जुनप्यो सुन लेता है और वहाँ पे आके कह देता है अपनी मॉम से कि अब मैं जानदी से बिल्कुल नहीं मिलूंगा, प्लीज़ मेरी जानदी को जो है परेशान मत करो। जुनप्यो चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं और जानदी के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पे ग्रैंड मदर आती है जो कि इस पूरे घर को देखा करती थी, हर चीज़ों के बारे में, साफ सफाई के बारे में। और वो जुनप्यो से कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान नहीं रख पा रहे तो तुम इतने बड़े शिनवा ग्रुप को कैसे खड़ा कर पाओगे। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, तो इस बार तुम्हें जो है कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना ही पड़ेगा जिस वजह से तुम्हारा फायदा होगा। तुम ऐसे ही चुप रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और ये सुनते ही ना जुनप्यो को भी थोड़ा हौसला मिलता है और ग्रैंड मदर से भी थैंक यू बोलता है, क्योंकि अभी जुनप्यो बिल्कुल ही लो फील कर रहा था और सोच रहा था अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मेरे को जानदी को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जुनप्यो को फिर से एनर्जी आती है। सीन चेंज होता है। जानदी जब रेस्टोरेंट में जाती है काम करने के लिए तो वहाँ पे गोयल बैठ के रो रही होती है। जब जानदी पूछती है रीज़न, जिसपे गोयल बताती है कि मेरे पापा को ज़बरदस्ती कंपनी से निकाला जा रहा है। जानदी ये प्रॉब्लम लेके जीहू के पास जा रही होती है तो वहाँ पे वोबिन और यीजुंग बैठे होते हैं और जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि गोयल की जो फादर है उसको ज़बरदस्ती रिटायर के लिए फोर्स किया जा रहा है। और ये सब जो है जुनप्यो की मॉम कर रही है और जुनप्यो को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अपनी मॉम की वजह से। और ये सब सुन के ना जानदी को समझ में आ जाता है कि जुनप्यो की मॉम ये सब क्यों कर रही है। इसके बाद जानदी सीधा जीहू के पास जाती है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है साथ में और उसको थैंक यू ये सभी बोलती है। लेकिन उस टाइम पे जीहू को समझ में नहीं आ रहा था कि जानदी ऐसा क्यों बोल रही है। जानदी इसके बाद पेशेंट के पास जाते और उनको अच्छी सी स्टोरी सुनाती है और जाते जाते गुड बाय भी कहते हुए चली जाती है वहाँ से। पेशेंट को स्टोरी सुनाने के बाद जानदी सीधा जुनप्यो की मॉम के पास जाती है अपना सारा सामान बांध के और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। सीन सीधा जुनप्यो का दिखाया जाता है और जुनप्यो से जानदी मिलने गई होती है। शुरुआत में जुनप्यो शॉक्ड हो जाता है लेकिन जानदी कहती है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम कुछ नहीं कहेगी। तो जुनप्यो चले जाता है और जानदी अपने हाथ से खाना भी लेके जाती है बना हुआ, क्योंकि जुनप्यो चाहता था कि जानदी एक बार अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाए जुनप्यो को। लेकिन पिछली बार जुनप्यो अपने विदेश चले गया था जिस वजह से जानदी अपने हाथ का बना हुआ खाना नहीं खिला पाई। तो वो दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं और लास्ट में जानदी जुनप्यो को कुछ प्यारे से वर्ड्स कहती है जो कि हमेशा से जुनप्यो सुनना चाहता था। जुनप्यो जानदी जब किस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब जानदी जुनप्यो की मॉम से मिलने गई थी तो जानदी ने कहा था कि आप मुझे हरा नहीं सकी तो इसलिए आप मेरी फ्रेंड्स का सहारा लेके मेरे को हराना चाहती हो, तो ठीक है मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। बस मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन जुनप्यो के साथ पूरा दिन स्पेंड करूँ। जिस वजह से जुनप्यो की मॉम मान गई थी और अब जानदी जो है इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए जुनप्यो की ज़िंदगी से निकलने वाली है। जुनप्यो जानदी जब घर जा रहे होते हैं तो जानदी अपना आधे रास्ते में ही सामान निकलवा लेती है और बस को रोक के उसमें चढ़ने लगती है और जानदी कह देती है मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करती हूँ। जिसपे जुनप्यो कहता है कि वो सब क्या था फिर जो हमने आज टाइम स्पेंड किया। जिसपे जानदी कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हें सिर्फ यूज़ करना चाहती थी। तो जुनप्यो को यकीन नहीं होता लेकिन जानदी चल जाती है बस में और वहाँ से चली जाती है। जुनप्यो काफ़ी देर तक बस का पीछा करता है लेकिन फिर कब तक करता, लास्ट में जुनप्यो थक जाता है और वहीं पर रुक जाता है। जीहू जब घर पहुंचता है तो जीहू को जानदी का लेटर मिला होता है और वहाँ पे जानदी ने थैंक यू और बाय बाय भी लिखा था। और यहाँ पे जीहू समझ जाता है कि क्यों आज जानदी बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो अब यहाँ से जाने वाली थी। सीन यहीं पे सीधा जानदी की मॉम की तरफ दिखाया जाता है जो कि फ़िश बेच रही थी और वहाँ पे जितने भी उनके आस पड़ोस के लोग थे उनको बताया करती थी कि जो मेरी बेटी है उनकी शादी जुनप्यो से होने वाली है। यहाँ पे एक आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि शिनवा ग्रुप से नफरत करता था, क्योंकि शिनवा ग्रुप ने बिना किसी गलती के कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था अपनी कंपनी से। जानदी अपने घर में पहुंच जाती है। जानदी की मॉम जानदी को देख के काफ़ी खुश भी होती है और जानदी की मॉम अपने सारे दोस्तों को जानदी की यूनिफॉर्म भी दिखाती है, जिससे उनको यकीन हो जाता है कि जानदी जो है बहुत अमीर स्कूल में पढ़ा करती है। जानदी घर में आराम कर रही होती है तो तभी बहुत सारे लोग जानदी के लिए कुछ ना कुछ लेके आए होते हैं, जैसे फिश, अलग अलग चीज़ें। ये सब इसलिए लेके आए होते हैं ताकि जब जानदी की शादी हो जाए इतने बड़े अमीर घर से तो जानदी इन लोगों को ना भूला और इन लोगों को भी जानदी से थोड़ा फ़ायदा हो जाए। यहीं पे दूसरी तरफ जुनप्यो भी अब जानदी से नफरत करने लग गया है, क्योंकि अब जुनप्यो को लग रहा है जानदी सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझे यूज़ कर रही थी। जानदी के दोस्त जानदी को काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जानदी कहाँ गई है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है।
गोयल और यीजुंग साथ में घूम रहे होते हैं, तभी यीजुंग और गोयल साथ में कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है, जिसपे यीजुंग कहता है पहले तुम बोलो। तो गोयल कहती है मुझे पता है तुम मुझे अच्छा नहीं मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मुझे किसी ने कहा था कि अपना बेस्ट दो, तो मैं अपना बेस्ट दे चुकी हूँ और इस वजह से मुझे कोई अफसोस भी नहीं है कि मैंने कुछ अपनी तरफ से ट्राई नहीं करा। और शायद से यीजुंग भी गोयल को लाइक करने लग गया था, लेकिन गोयल तो यीजुंग की बिना बात सुने वहाँ से चली जाती है। जुनप्यो काफ़ी दिनों से खाना भी नहीं खा रहा था, जिस वजह से जुनप्यो की बहन बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि कहीं ये बीमार ना हो जाए। उतने में सिक्योरिटी गार्ड जाता है जुनप्यो की बहन के पास और कहता है कि मुझे आपको कहीं लेके जाना है। सिक्योरिटी जुनप्यो की बहन को उस पेशेंट के पास लेके जाता है जो कि कोमा में है, और वो सिक्योरिटी गार्ड का कोई भाई नहीं था, बल्कि वो जुनप्यो और जुनप्यो की बहन का असली फादर था, जो कि मरा नहीं है बल्कि अभी भी जिंदा है। जुनप्यो की बहन सीधा अपनी मॉम के पास जाती है और चिल्ला के कहती है कि आपने अपने प्रॉफिट के लिए ही डैड को मरा हुआ बता दिया। और ये सब कुछ जुनप्यो की मॉम को पता था कि उनके डैड जो है जिंदा है, लेकिन जुनप्यो की मॉम ने सोचा कि अगर मैं ये नहीं कहूँगी जुनप्यो से कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं, तो जुनप्यो कभी भी सिंसियर यानी कि कंपनी को संभालने की कोशिश नहीं करेगा। और ये सब जुनप्यो की मॉम ने अपने फायदे के लिए करा था। ये सब कुछ जुनप्यो भी सुन लेता और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी मॉम से और कहता है कि मैं आज तक आपकी मन की करता रहा था, लेकिन अब मैं अपनी मन की ही करूँगा। एक दिन जीहू अकेले बैठ के चांदी के बारे में सोच रहा था और टीवी ऑन करता है तो न्यूज़ में फिश मार्केट के बारे में बताया जा रहा था, और जो रिपोर्टर थी उसके ठीक पीछे चांदी अपनी फिशेस बेच रही थी। और ये सब कुछ जीहू देख लेता और जीहू को पता चल जाता है कि एक्चुअली में चांदी है कहाँ। जीहू जुनप्यो के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चांदी से मिलने चल रहे हो, जिसपे जुनप्यो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, जिसपे जीहू कहता है कि तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। और जाने से पहले वो एक कार्ड में चांदी का एड्रेस लिख के वहीं पे छोड़ देता है जुनप्यो के लिए। सीन चेंज होता है और यहाँ पे चांदी के घर के अड़ोस पड़ोस के लोग चांदी और उसके फैमिली वाले पे चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम झूठ कह रहे हो। एक्चुअली में उनके पास जो है खबर चली गई थी जुनप्यो और हार्शन की शादी की, जिसपे चांदी का भाई कहता है ये तो बहुत पुरानी न्यूज़ है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि तो पुरानी है तो क्या हुआ, लेकिन शादी तो उन लोगों की हो रही है ना, तुम लोगों ने तो हमसे झूठ कहा। और उनसे कहते हैं कि मेरे को सारा सामान हमारा वापस करो। तभी वहाँ पे जीहू आ जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ें के पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। और वो पागल आदमी अब जीहू पे देख रहा होता है और उसको लगता है कि ये शिनवा ग्रुप का वारिस है और यहाँ पे आया है चांदी से मिलने के लिए। जीहू और चांदी बाहर चले जाते हैं थोड़ा बात करने के लिए अकेले में, और जुनप्यो भी चांदी से मिलने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन जीहू को चांदी के साथ देख के उसकी हिम्मत नहीं होती वहाँ पे जाने की। और यहाँ पे जीहू अपने गले से लॉकेट निकालता है और वो अपनी मॉम की रिंग जो है वो चांदी के हाथ में पकड़ा देता है, और ये सब कुछ जुनप्यो देख लेता है और वहाँ से चले जाता है। जुनप्यो काफ़ी उदास होता है और वो मन ही मन कह रहा होता है कि मैं चांदी के लायक नहीं हूँ, बल्कि जीहू काफ़ी अच्छा है, वो हमेशा चांदी की मदद करता है और हर प्रॉब्लम में उसका साथ देता है, बल्कि मैं तो हमेशा चांदी के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता हूँ। अचानक से जुनप्यो की नज़र उस पागल आदमी पे पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो वो आदमी जो है शिनवा ग्रुप से अपना बदला पूरा करना चाहता था, और वो समझ रहा था आदमी कि शायद से जीहू जो है वो शिनवा ग्रुप का वारिस है। तो जैसे ही वो आदमी जीहू को एक्सीडेंटली मारना चाहता था तो जुनप्यो जीहू को साइड कर देता है और खुद कार के सामने आ जाता है, जिस वजह से जुनप्यो को काफ़ी चोट लग जाती है और तुरंत जीहू जुनप्यो को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। जुनप्यो से मिलने जुनप्यो की मॉम भी आती है, लेकिन जुनप्यो की बहन हटा देती है अपनी मॉम को और कहती है कि आप क्यों आई हो आज उसके लिए, आपको तो हमारी चिंता भी नहीं है ना, आपको ये भी पता है कि जुनप्यो को क्या खाने में पसंद है और क्या देखना पसंद है। और ये सब सुन के जुनप्यो की मॉम को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में चांदी जुनप्यो की मॉम के बगल में बैठती है और सब कुछ बताने लगती है कि जुनप्यो को ये खाना पसंद है और ये देखना पसंद है। यहाँ पे ना मुझे चांदी का रिप्लाई बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो एटीट्यूड कर रही है कि हाँ भाई मुझे पता है और आपको कुछ नहीं पता। जुनप्यो की मॉम को चांदी की बात सुन के गुस्सा आता है और वो वहाँ से भी उठ के सीधा अस्पताल से बाहर ही निकल जाती है। चांदी बहुत उदास होती है तो हमेशा की तरह जीहू चांदी को चुप करवाने और मोटिवेट करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। यहीं पे दूसरी तरफ जब जुनप्यो की मॉम घर जा रही होती है तो उनकी नज़र एक ठेले पे जाती है, जो कि एक बाप और बेटा साथ में ठेला चला रहे थे और वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और यहाँ पे ना जुनप्यो की मॉम को भी थोड़ा एहसास होता है कि मैंने अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा गलत करा है। सीन चेंज होता है जहाँ पे जीहू काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और अपने ग्रैंडफादर के गले लग के काफ़ी ज़्यादा रोता है, क्योंकि चांदी ने वो रिंग एक्सेप्ट करने से मना कर दिया होता है। कुछ दिनों बाद जब चांदी अपने स्कूल से घर जा रही होती है तो उसको तीनों दोस्त दिखते हैं जो कि बताते हैं कि जुनप्यो अब होश में आ चुका है। चांदी खुशी खुशी जुनप्यो से मिलने जाती है, लेकिन यहाँ पे सीन का ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पे जो है जुनप्यो चांदी के बारे में सब कुछ भूल चुका होता है और ऊपर से चांदी की उल्टा बुराई करने लग जाता है। शुरुआत में चांदी को लगता है कि जुनप्यो झूठ कह रहा है, लेकिन ये सब कुछ सच था।
जुनप्यो की बहन जब डॉक्टर से इस बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताते हैं कि कुछ मेमोरीज जो ज़्यादातर जुनप्यो को स्ट्रेस देती थी या फिर ज़्यादा ही खुशी देती थी, ये सारी मेमोरीज जो है जुनप्यो भूल चुका है। जानदी ऐसी हॉस्पिटल में जब घूम रही होती है तो जानदी को एक और पेशेंट दिखती है जो कि जानदी से काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है। जुनप्यो के दोस्त जानदी से कहते हैं कि हम वो सारे सीन्स दोबारा रिकॉल करवाते हैं जुनप्यो को, ताकि जुनप्यो की मेमोरी जो है वापस आ जाए। जानदी अगले दिन से लग जाती है अपने काम पे। सबसे पहले जानदी जुनप्यो के पास आइसक्रीम वाला सीन लेके जाती है, लेकिन अभी भी जुनप्यो को कुछ याद नहीं आता। फिर दूसरी बार जानदी किक मारने की कोशिश करती है जुनप्यो को, लेकिन तब भी जुनप्यो को कुछ याद नहीं आता। उल्टा जुनप्यो जानदी पे चिल्ला देता है। जीहू जानदी को उदास देख के उससे मनाने के लिए गया होता है। तभी वो दोनों की नज़र जाती है जुनप्यो और उसी लड़की पे, जो वो लड़की जुनप्यो से कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है। और जुनप्यो भी अब ना उस लड़की को फ्रेंड की तरह मानने लग गया है, और वो लड़की भी कुछ ज़्यादा ही हमेशा जुनप्यो के साथ ही चिपकी रहती है। एक दिन जानदी सुबह सुबह उठ के खाना बना के चली जाती है जुनप्यो के लिए। जुनप्यो जब सुबह उठ के खाना टेस्ट करता है तो कहता है उस लड़की से कि इस खाने का टेस्ट बिल्कुल जाना पहचाना सा लगता है। तो वो लड़की झूठ कह देती है कि ये खाना मैंने ही बनाया है। सीन चेंज होता है। यहाँ पे यीजुंग गोयल से मिलने गया होता है और उसे बताता है कि जैसे ही हमारा फेयरवेल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं कुछ सालों के लिए यहाँ से चले जाऊंगा अपनी पोएट्री सीखने के लिए। तो यहाँ पे ये सुन के गोयल थोड़ा दुखी हो जाती है, लेकिन उसके बाद यीजुंग कहता है कि मैं चाहता हूँ जब भी मैं वहाँ से आऊँ तो सबसे पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखूँ। तो यहाँ पे ये साफ साफ पता चल गया है कि यीजुंग गोयल को इनडायरेक्टली जो है प्रपोज मार रहा है और यीजुंग भी गोयल को अब लाइक करता है। जुनप्यो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका होता है तो जानदी जब जुनप्यो से मिलने जाती है तो वो देखती है कि वो लड़की अब जुनप्यो के ही घर में रहने लग गई थी। और जानदी को देखते ही जुनप्यो काफ़ी चिल्लाता भी है जानदी पे। तो जानदी जब जाने लगती है तो वो लड़की जाते जाते जानदी से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पास्ट की मेमोरीज कैसी है जुनप्यो के दिमाग में, लेकिन मुझे ये लगता है कि जुनप्यो तुम्हें हेट करता है, तो प्लीज़ जुनप्यो से अब मिलने कभी मत आना। जानदी इस बार बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी होती है। तो इस टाइम पे भी जीहू ही होता है जो जानदी को थोड़ा उदास देखकर उसको शांत करने की कोशिश करता है। सीन चेंज होता है। जानदी जब स्कूल से आ रही होती है तो जानदी देखती है कि स्कूल के गेट के बाहर जुनप्यो के दोस्त खड़े हैं जो जानदी को एक कार्ड देते हैं और उस कार्ड में जुनप्यो और उस लड़की का नाम लिखा होता है और उन दोनों की तरफ से जो है पार्टी रख रखी होती है। जानदी को भी इनविटेशन कार्ड मिला होता है तो जानदी भी चली जाती है उस पार्टी में। तो वहाँ पे जाते ही जो लड़की है जुनप्यो के बगल में खड़े होकर ये ऐलान करती है कि मैं और जुनप्यो अगले महीने ही अमेरिका जा रहे हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। और ये सुन के जानदी काफ़ी ज़्यादा ही उदास हो चुकी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। जानदी स्विमिंग पूल के बगल में खड़े होकर काफ़ी दुखी होती है। तभी वहाँ पे जुनप्यो किसी काम से आता है तो जानदी जुनप्यो को रोक के कहती है कि क्या तुम्हें ये लॉकेट याद है, जिसपे जुनप्यो मना कर देता है साफ साफ। जिसपे जानदी दोबारा पूछती है और कहती है कि क्या तुम्हें स्विमिंग करनी आती है, जिसपे जुनप्यो कहता है कि नहीं मुझे पानी से डर लगता है तो मेरे को स्विमिंग करनी नहीं आती। तो जानदी कहती है तुम्हें आती है स्विमिंग करनी, तुम्हें आती है, और वो सीधा पानी में कूद जाती है और वो खुद स्विमिंग कुछ नहीं करती और सीधा ऐसे ही नीचे डूबी रहती है। तभी जुनप्यो को सब कुछ याद आ जाता है और वो जानदी को बचा लेता है और फिर माफ़ी भी मांगता है और यहीं पे वो लड़की का भी काम तमाम हो चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो एक दिन जुनप्यो जानदी से मिलने आया होता है और बताता है कि हमारी ग्रेजुएटिंग जो है कंप्लीट हो गई है तो कल ग्रेजुएशन की पार्टी है तो तुम्हें ज़रूर आना है। जानदी लेट हो चुकी होती है तो जानदी अपनी स्कूल की ड्रेस में ही चली जाती है पार्टी में और जानदी तीनों दोस्तों के साथ बारी बारी से डांस करती है। सबसे पहले वुबिन के साथ डांस करती है और बताती है कि वुबिन जो है इस ग्रुप का सबसे अच्छा दोस्त है जो कि हमेशा मुसीबत पड़ने पर सबको सपोर्ट करता है। वुबिन के बाद जानदी यीजुंग के साथ डांस करती है और कहती है कि अगर यीजुंग नहीं होता तो गोयल को कभी भी सच्चे प्यार के बारे में समझ में नहीं आता। लास्ट में जानदी जीहू के साथ डांस करती है और कहती है कि जीहू नहीं होता तो मेरे को कभी मोटिवेशन नहीं मिलता, हर मुसीबत में जीहू ही था जो मेरे को सपोर्ट करता आया है और मुझे सही सलाह देता आया है। जीहू जो है मेरा एक सोलमेट है। वहाँ पे जुनप्यो नहीं आया होता है तो जानदी पार्टी से चली जाती है भाग के और जानदी को समझ में आ जाता है कि जुनप्यो कहाँ पे होगा। तो जुनप्यो वहीं पे ही था जहाँ पे पहली बार ये लोग फंसे थे। जानदी टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाती है और दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पे जुनप्यो जानदी से शादी के बारे में पूछता है और कहता है कि हम लोग शादी कर लेते हैं वरना मैं शिनवा ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए इस बार मैं अपने सच्चे दिल से शिनवा ग्रुप को बढ़ाऊंगा, ना कि किसी फोर्स में। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो हम इससे पहले शादी कर लेते हैं। जिसपे जानदी कुछ नहीं कहती और कहती है कि जब तुम यहाँ से चले गए थे तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने पैरों में खड़ी होकर रहूँगी और डॉक्टर बन के रहूँगी, तो हमारे लिए यही सही होगा कि हम लोग पहले अपने पैरों में खड़े हो जाएं। सीन 5 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे जुनप्यो का इंटरव्यू चल रहा होता है और जुनप्यो ने अपनी मेहनत के बलबूते पे शिनवा ग्रुप को काफ़ी अच्छे से बढ़ा लिया होता है।
यीजुंग भी सबसे पहले गोयल से ही मिलने जाता है विदेश से आने के बाद। और यहाँ पे गोयल जो है उस टाइम पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही होती है, तो वो छोटे बच्चे कहते हैं कि आप गोयल दीदी के बॉयफ्रेंड हो ना, क्योंकि गोयल दीदी हमेशा आपके ही बारे में बात करती है। यहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जीहू और जानदी दोनों के दोनों ही डॉक्टरी की ही लाइन को कर रहे हैं, लेकिन जानदी काफ़ी दुखी थी क्योंकि जीहू का 4 साल कंप्लीट होने वाला है और जानदी का लेट एडमिशन हुआ था, जिस वजह से जानदी को अभी 1 और साल पढ़ना बाकी है। तभी अचानक से जानदी और जीहू को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, जिसमें से जुनप्यो चिल्ला रहा होता है और जानदी से कहता है कि अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो तो किनारे पे मिलो मुझे। जुनप्यो और जानदी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। और यहाँ पे जुनप्यो जानदी से शादी के लिए भी पूछता है, तो जानदी कुछ रिप्लाई दे पाती कि उससे पहले ही जुनप्यो के तीनों दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये शादी हमें मंजूर नहीं है, और फिर तीनों के तीनों हंसने भी लग जाते हैं। और यहाँ पे ये पांचों सनसेट देखने लग जाते हैं और यहीं पे इस ड्रामे की, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ हैप्पी एंडिंग बाकी लोगों की हुई है सिवाय जीहू के, क्योंकि जुनप्यो और जानदी तो एक हो जाते हैं और साथ ही साथ यीजुंग और गोयल भी एक हो जाते हैं। और वूबिन का कभी लव अफेयर टाइप का कुछ दिखाया नहीं, तो उनकी कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो जीहू है इसको इतना सॉफ्ट दिखाया गया इस ड्रामे में, और लास्ट में उसको कुछ भी नहीं मिला, कोई पार्टनर भी नहीं मिले ना, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। वरना ये ड्रामा काफ़ी अच्छा था और मेरे अकॉर्डिंग इसका सीजन 2 भी बनना चाहिए था, जहाँ पे जीहू के लाइफ के बारे में बताते। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।